बिजनेस करना है, तुमसे नहीं हो पाएगा। बिजनेस तो शुरू कर लोगे लेकिन कस्टमर्स कहाँ से लाओगे? अरे इतना आसान थोड़ी है कस्टमर्स बनाना। कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो सामान किसे बेचोगे? ये सारे चैलेंजेस हर बिजनेसमैन को आते हैं। लेकिन अगर आपको वो मेहनत ही ना करनी पड़े और कस्टमर खुद ब खुद चलकर आपके पास आ जाए तो कैसा रहेगा? होगी ना एकदम फायदे वाली डील। आइए देखते हैं कैसे। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए Amazon का इस्तेमाल कैसे करें, वो भी बिल्कुल फ्री। हाउ यू कैन स्टार्ट सेलिंग ऑन Amazon, उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आप सबने ये तो सुना ही होगा कि हमेशा प्यासे को ही कुएं के पास जाना होता है। कुआं कभी जलकर प्यासे के पास नहीं आता, लेकिन बिजनेस में इसका उल्टा होता है। हालांकि ज़रूरत कस्टमर को आपकी होती है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ती है कस्टमर्स ढूंढने के लिए और सामान बेचने के लिए। अब अगर आपको वो मेहनत ना करनी पड़े और कस्टमर्स खुद ब खुद चलकर आपके पास आ जाए तो कैसा रहेगा? होगी ना एकदम फायदे वाली डील। लेकिन अब ये कस्टमर्स खुद आएंगे कैसे? तो आज के टाइम में तो ये बड़ा ही आसान है, क्योंकि आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर दिया है मिस्टर जेफ बेजोस ने, जिन्होंने हमें दिया है Amazon जैसा प्लेटफॉर्म, जहां पर अपना बिजनेस रजिस्टर कर आप कर सकते हैं अनलिमिटेड सेल। और यहाँ पर आप जो करते हैं उसे ई-कॉमर्स कहा जाता है। इसके फ़ायदे ये हैं कि आपको पेमेंट्स की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि आपका पेमेंट टाइम पर होता है, जिसकी गारंटी Amazon लेता है। नेक्स्ट, इसकी मदद से आप हज़ारों इनफैक्ट करोड़ों कस्टमर्स को रीच कर सकते हैं जो Amazon का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही आपको मिलती है स्ट्रेस फ्री डिलीवरी, क्योंकि वो जिम्मेदारी भी Amazon ने ली होती है। तो चलिए शुरू करते हैं Amazon रजिस्ट्रेशन एज अ सेलर। Amazon रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपका पैन कार्ड, और अगर प्रोप्राइटरशिप है तो फर्म का पैन कार्ड। उसके बाद आपका जीएसटी नंबर, और अगर आपने अभी तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्दी से करा लीजिए। काफ़ी बिजनेसेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने में डर भी लगता है कि इससे गवर्नमेंट उनकी सारी जानकारी रखेगी और बहुत कुछ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल सेफ है और आपके बिजनेस के लिए अच्छा भी है। फिर चाहिए होगा आपका बैंक अकाउंट, चाहे सेविंग हो या करंट, क्योंकि प्रोडक्ट सेल करेंगे तो पैसे भी तो लेने होंगे कि नहीं। उसके बाद आपका पर्सनल या फिर प्रोफेशनल ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर। बस इतना ही। लग रहा है ना एकदम आसान? तो अगर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो देर किस बात की है, जल्दी से अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करें और जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ मेरे साथ साथ आप स्टेप बाय स्टेप अपना Amazon रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं अभी। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे amazon.in, क्योंकि हम इंडिया में हैं इसलिए यहाँ amazon.in होगा। तो ध्यान दें कि आपने amazon.in ही एंटर किया है। अब पेज ओपन होने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएं तो आपको मिलेगा सेल ऑन Amazon, उस पर क्लिक कर दें। तो हम आ गए नेक्स्ट पेज पर, जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अपनी Amazon सेलर की जर्नी। तो अब हम क्लिक करेंगे स्टार्ट सेलिंग बटन पर। यहाँ हमें करना होगा लॉगिन। तो हम अपने फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रजिस्टर एंड स्टार्ट सेलिंग। तो यहाँ पर हमें एंटर करना होगा अपना लीगल बिजनेस नेम, यानी जिस भी नाम से हमारा बिजनेस रजिस्टर है वो हम यहाँ इस तरह से एंटर कर देंगे। उसके बाद सेलर एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करते हुए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज में हमें कंप्लीट करने होंगे कुछ स्टेप्स। जैसे कि हमने लॉगिन किया था तो हमारा वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो गया है, लेकिन अगर आपको वेरिफिकेशन के लिए पूछे तो आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर ओटीपी की मदद से नंबर वेरीफाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा सेलर इन्फॉर्मेशन। तो हम सारी डिटेल्स एंटर कर देंगे, जैसे कि स्टोर नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी और एड्रेस। स्टोर नेम बहुत सोच समझ कर रखें, यानी ऐसा नाम जो कि लोगों को आसानी से याद रहे,
ईजी हो लेकिन यूनिक भी हो और आपके बिजनेस टाइप को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हो। यानी नाम से ही पता चल जाए कि आप कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना होगा कैटेगरी, यानी कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। वो फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर सेल करते हैं, हैंडबैग्स, ज्वेलरी या किचन का सामान, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरीज आप बाद में चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ऐड एड्रेस बटन पर क्लिक करें, आपका पूरा एड्रेस एंटर कर दीजिए जहाँ से भी आप बिजनेस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग योर पिन कोड। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ऐसा करते ही यहाँ पर आपको टेल अस अबाउट योर बिजनेस का पेज मिलेगा, जहाँ स्टोर नेम, कैटेगरी और एड्रेस पहले से मौजूद है जो हमने पहले सेलेक्ट किया था। और ये शो हो जाएगा कि आपके एरिया में अमेज़ॉन शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है या नहीं। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमने जो एड्रेस एंटर किया है वहाँ पर शिपिंग सर्विसेज अवेलेबल है, लेकिन अगर आपके एरिया में अमेज़ॉन सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो आपको थर्ड पार्टी कुरियर सर्विसेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसी के लिए नीचे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे कि आप इजी शिपिंग करना चाहते हैं या फिर सेल्फ शिपिंग। तो जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया कि अमेज़ॉन पे सेल करने का फ़ायदा ही ये है कि आपको मिलती है स्ट्रेस फ्री शिपिंग, क्योंकि वो जिम्मेदारी भी अमेज़ॉन ने ली होती है। उसे ही कहते हैं इजी शिपिंग। तो आप भी यहाँ इजी शिपिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ आपको ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप एज अ लोकल शॉप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। यानी आपका सेलर अकाउंट रेडी है और आप पहुंच गए अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड पर। अब यहाँ सिस्टम आपसे एक और वेरिफिकेशन मांगेगा, तो हम इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर फिर से लॉगिन कर देंगे। तो लॉगिन करने पर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अमेज़ॉन आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज आपके ईमेल और फ़ोन नंबर पर भेजेगा, उसे अप्रूव कर दीजिए। जैसे ही आप अप्रूव करेंगे अब आपको करना होगा फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन। तो फ़ोन नंबर एंटर कर टेक्स्ट मैसेज को सेलेक्ट कर कंफर्म कर देंगे। अब जो OTP आपको रिसीव हुआ है उसे एंटर कर कंटिन्यू कर देंगे और नेक्स्ट पेज पर आई गॉट इट, प्लीज़ टर्न ऑन द 2 स्टेप वेरिफिकेशन को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है टैक्स डिटेल्स। यहाँ पर आपको अपना GST डिटेल्स एंटर करना होगा। आपके पास अभी अगर GST नंबर नहीं है तो आप अभी के लिए इसे स्किप कर सकते हैं और बाद में इसे अपडेट कर सकते हैं। अगला स्टेप है डैशबोर्ड। तो सबसे पहले ये हमें बोल रहा है क्रिएट योर अमेज़ॉन लिस्टिंग, यानी कि वो प्रोडक्ट्स लिस्ट या ऐड करने हैं जिन्हें आप यहाँ सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट लिस्टिंग बटन पर क्लिक करेंगे और फिर हम सीधा पहुँच जाएंगे ऐड प्रोडक्ट के पेज पर। तो यहाँ सर्च बार में अपना प्रोडक्ट सर्च करके आप अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर लेंगे। और जैसे हमने पहले बताया था कि आप बाद में कैटेगरीज चेंज भी कर सकते हैं, तो उसी के लिए यहाँ आपको ऐड और रिमूव कैटेगरीज का ऑप्शन भी मिल रहा है। नीचे आपको मिलेगा शिपिंग फी डिटेल्स, यानी कि जब भी कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उन्हें कितना शिपिंग चार्जेस पे करना होगा। तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, क्या आप शिपिंग फ्री करना चाहते हैं, और अगर नहीं तो फिर सेट फी को सेलेक्ट कर आप लोकल, रीजनल और नेशनल वाइज पर ऑर्डर एक अमाउंट फिक्स कर देंगे। तो हमने पर ऑर्डर के हिसाब से यहाँ चार्जेस ऐड कर दिए हैं और इसे सेव कर देंगे। फिर हमें दिखाई दे रहा है बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स एंटर कर IFSC कोड को वेरीफाई कर इसे सेव कर देना है। फिर आपको ऐड करनी होगी अपनी टैक्स डिटेल्स, यानी कि आपका पैन नंबर, GSTIN नंबर, और उसे भी सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है वेरीफाई टैक्स डिटेल्स, यानी जो GSTIN आपने ऊपर एंटर किया है वो सही है या नहीं। उसके लिए आपको GSTIN रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के लिए OTP जनरेट कर वेरीफाई करना होगा। फिर है प्रोडक्ट टैक्स कोड। ये इंपॉर्टेंट है GST प्रोडक्ट्स के लिए कि आप जो प्रोडक्ट्स सेल करेंगे वो किस टैक्स रेट स्लैब में आते हैं। तो जो टैक्स आप कलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 5%, 12%, 18%, उसके लिए आप यहाँ लिस्ट में से उसका कोड सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसे भी सेव कर देंगे। और लास्ट में आपको मिलेगा सिग्नेचर। या तो आप यहीं पर अपना सिग्नेचर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, या फिर आप अपलोड भी कर सकते हैं अपना सिग्नेचर। वो इसलिए क्योंकि इनवॉइसेस पर आपके ये सिग्नेचर प्रिंट होते हैं। जो फाइल आप अपलोड करेंगे वो JPEG या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए। अब क्योंकि हमने यहाँ पर अभी टैक्स डिटेल्स एंटर नहीं की है, इसलिए हम लॉन्च योर बिजनेस बटन पर क्लिक नहीं कर रहे हैं।
हम डायरेक्ट क्लिक कर देंगे कंटिन्यू टू सेलर सेंट्रल बटन पर। तो ये ओपन हो गया है आपका सेलर अकाउंट का डैशबोर्ड, जहाँ से आप अपना पूरा सेल मैनेज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर्स, रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंसेज और बहुत कुछ। साथ ही आप ट्रैक कर सकते हैं ऑर्डर डिटेल्स लाइक पेंडिंग ऑर्डर्स, अनशिप्ड ऑर्डर्स, रिटर्न ऑर्डर्स। आप देख सकते हैं सेल समरी, यानी कि आपने इस महीने में या इस दिन में, इस हफ्ते में कितना सेल किया है। तो आपका अमेज़ॉन अकाउंट रेडी है एज अ सेलर, और आप जब भी अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही किया था, तो आपको ये डैशबोर्ड मिल जाएगा। और आप जब भी चाहें अपनी टैक्स डिटेल्स यहाँ से अकाउंट में अपडेट कर अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पर लिस्ट कर दें और अभी स्टार्ट करें स्मार्ट सेलिंग विद अमेज़ॉन। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और साथ ही ये भी बताएं कि आप कौन से टॉपिक पर और जानकारी चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगली वीडियो टाइम पर पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग विद अमेज़ॉन।